बात मुद्दों की, बात जिला कांगड़ा की। नमस्कार, मेरा नाम है राजीव पटियाल। मौजूदा समय में सरकार जिला कांगड़ा के प्रवास पर है और सरकार के इसी प्रवास के दौरान एक पूर्व मंत्री ने मौजूदा मंत्री पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिए और सरकार को कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि बैक फुट के ऊपर सरकार चली गई। इसी इन मुद्दों को समझने के लिए आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक श्री गौतम सत्येंद्र जी। नमस्कार सत्येंद्र जी, आपका स्वागत। सत्येंद्र जी, बड़ी आसान भाषा में आपसे समझना चाह रहे हैं कि आखिर इस बरसात के मौसम में ये जो मुद्दे थे आज ही क्यों उठे, सरकार के प्रवास के दौरान ही क्यों उठे और इन मुद्दों के पीछे गंभीरता कितनी है? मौसम के साथ राजनीति का कोई लेना देना नहीं। राजनीति किसी भी मौसम में हो सकती है और ये सिद्ध हो गया कि इतने बरसात में भी धर्मशाला में ये राजनीतिक मुद्दे जो हैं वो सामने आ गए। कहीं ना कहीं लगता है कि जो राजनीति हो रही थी कुछ दिनों से, जो मुद्दे उछल रहे थे, सोशल मीडिया में चल रहे थे और सरकार के मंत्रिमंडल के पुनर्गठन और उसमें हुई जो फेरबदल है, उससे पूर्व भी ये चलते रहे हैं, सोशल मीडिया में थे और जो राजनीति के जानकार हैं या थोड़ा बहुत राजनीति में दखल रखते हैं, इन सभी मुद्दों का उनको ज्ञान था। तो हाँ, टाइमिंग की बात है तो ये सरकार को कहीं ना कहीं धर्मशाला में घेरने का प्रयास हो सकता है या इसके पीछे बहुत से और दूसरे एंगल हो सकते हैं जिन पर अभी हम बात कर सकते हैं कि वो कारण रहे होंगे। हाँ, गंभीरता ये जरूर है कि आरोप लगने से जब आपको सफाई देनी पड़े तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कुछ ऐसी बात है जो कि गलत है, या अगर गलत नहीं है तो एक उसने आधार दे दिया उस बातों को होने का। तो ये कहाँ तक कैसे आगे जब कहीं उन आरोपों पर जो सफाई दी जाएगी या जो उसमें चीज़ों को बताया जाएगा, वो चीज़ें बताएंगी कि इसमें सच्चाई क्या है और ये कितने पुष्ट हैं और कितने गंभीर हैं। निष्कर्ष क्या निकाला जाए कि क्या सरकार बैकफुट पर गई या सरकार इन आरोपों को गंभीरता से ले ही नहीं रही? ये मंत्रिमंडल के पुनर्गठन से पूर्व और विभागों में हुए फेरबदल से पूर्व ये बातें सोशल मीडिया में चल रही थी और उस वक्त ये सरकार का एक धड़ा ये चाह रहा था कि इसके ऊपर मुख्यमंत्री संज्ञान लेके या पार्टी हाईकमांड जो संज्ञान लेके इस मुद्दे को वो हल करे, अपने तरीके से सुलझा दे। उसमें ये था कि जिन मंत्रियों पर ऐसे आरोप हैं उनको ड्रॉप कर दिया जाए या फिर कोई ऐसी कार्यवाही की जाए जैसे पार्टी अध्यक्ष बिंदल जी के विषय में की गई या एक और मंत्री हैं उनके ऊपर आरोप लगे तो पार्टी ने उन पर एक्शन लिया। तो ये भी था कि सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर समझौता करते हुए ना दिखे और ऐसा एक स्टेप लिया जाए। दूसरा ये था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल करते समय ऐसे विभागों का जो है वो कहीं उनको बदल दिया जाए और उनको एक संकेत दे दिया जाए कि ऐसा आपके खिलाफ जो है कोई ऐसे बातें हैं। तो ये सरकार की दो ही थी परिस्थितियाँ, दोनों तरफ से ऐसी थी, गंभीर थी। अगर उन आरोपों को सरकार घेर लिया जाता तो सरकार कहीं घटकेड़े में खड़ी होती थी और अगर कार्रवाई करने पर अगर नहीं करती है तो ये अगर विपक्ष के हाथ में मुद्दा चला जाता है तो वो विपक्ष के लिए, अगर विपक्ष हावी होता है तो ये सरकार के हाथ से बात निकल जाएगी, सरकार भ्रष्टाचार के साथ समझौता करते हुए दिखेगी। तो अब ये वर्तमान परिस्थितियों में अब विपक्ष ने ऐसी कोई भी बात नहीं की। विपक्ष को भी मेजर मनकोटिया ने साथ ही में घेरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा दौर में विपक्ष इस काबिल ही नहीं है कि ऐसे ये मुद्दे उठाए, क्योंकि विपक्ष को ऊपर भी उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा किया है। तो जहाँ तक मैं ये समझना चाह रहा था कि आखिर जिसे एक कहा जा सकता है कि एक मर्म स्थल पर चोट की है, मुख्यमंत्री को उन्होंने ये कहा है कि आप अगर ईमानदार हैं तो आप कार्रवाई कीजिएगा। क्या इस सारी के मायने आखिर क्या लगाए जाए? क्यों तो उधर से राजेंद्र सुशांत भी जाग गए हैं, माली जी भी तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। कहीं ये राजनीतिक उथल पुथल जिला कांगड़ा में मैं आपसे वो समझना चाह रहा हूँ। देखिए,
इस बात में कोई शक नहीं है कि कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। उनके पास ये कोई ओपन सीक्रेट था, वो छुपी बात नहीं थी। आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस ने इस विषय में बात नहीं की? और विपक्ष जो एक भूमिका में होना चाहिए था वो कहीं इस विषय में वो नहीं करता दिखा। और जो कांगड़ा की आपने बात की, बाली साहब बात कर रहे हैं, राम सुशांत बात कर रहे हैं, विजय सिंह मनकोटिया भी बात कर रहे हैं, तो ये जुगलबंदी यूं नहीं लगता कि ये यूं ही हो रही है, ये एक कोइंसिडेंस है जो हो रहा है ऐसे। इसके पीछे एक रणनीति हो सकती है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं 2-2.5 साल के बाद, तो एक तीसरे मोर्चे की जो बात की जा रही है, एक संभावना तलाशी जा रही है, वो हो सकता है कि राजनीति के तालाब में पत्थर फेंके, कंकड़ फेंके, ये राजनीति की लहरें गिरने की चेष्टा हो सकती है कि तीसरे मोर्चे की क्या संभावनाएं बनती हैं। और उसके साथ में ये भी हो सकता है कि चूंकि मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया और जो चाहवान व्यक्ति थे अंदर खाते से बीजेपी में भी संतोष के कुछ सबर उभरे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उस दिशा में कोई काम हो रहा हो और जिसको विजय सिंह मनकोटिया ने दिशा और धार दी हो, तो ये भी संभावना हो सकती है। यानी आसान से शब्दों में जो मुझे आपकी बात समझ आई कि मेजर मनकोटिया के पीछे भी एक लॉबी जो काम कर रही है और आगे मुखर जो है वो मेजर विजय सिंह मनकोटिया जी हैं, पीछे लॉबी कोई और है, क्या यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, इतिहास वैसे भी गवा रहा है कि जब भी कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं या कोई बात हुई है तो विजय सिंह मनकोटिया को एक सोची समझी चाल के तहत या रणनीति के तहत आगे लाया जाता रहा है और उन्होंने बड़ी बार ऐसे विस्फोट किए हैं, तो ये भी संभावना हो सकती है इससे कोई तो इतिहास क्या फिर दोहराएगा, वही टाइम फिक्स होगा या कुछ कोई बम फूटने वाला है क्या? देखिए, आप इन बातों पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते या विश्लेषण नहीं कर सकते, कुछ भी संभव है। इतिहास ने बताया है कि टाइम फिक्स भी हुआ है और ऐसा भी है कि नया इतिहास भी होना है। तो ये जो परिस्थितियाँ जो है वो उनका आंकलन जो है वो राजनीतिक दृष्टि से और सटीक विश्लेषण कर पाना कोई इतना आसान काम नहीं है। हम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं और कुछ इतिहास की जो बातें हैं उनको दोहरा रहे हैं, तो ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। यानी जिला कांगड़ा की राजनीति जो है वो पूरे उबाल पर इस समय है। स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को जिनको मंत्रिमंडल से कुछ आस थी या कुछ लोगों को जिनको मंत्रिमंडल में एक मैसेज दिया गया कि उनको डिमोट किया गया, तो ये एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है कि आदमी हमेशा एलिवेट होना चाहता है, वो ऊपर आना चाहता है। नीचे आप किया या नहीं किया, अगर संदेश दिया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो लोग आहत महसूस करते हैं कि हमें बिना किसी कारण के, या वो समझते हैं कि ऐसी कोई वजह नहीं रही और हमें रिमूव कर दिया गया, तो ऐसी आशंका बनी रहती है। और ये क्योंकि मंत्रिमंडल के सारे ही पद भर गए, तो जो चाहवान थे उनके लिए रास्ते बंद हो गए। अब एक संभावना कल को ये हो सकती है, 2.5 साल का टाइम है, तो उसमें संभावनाएं निकल सकती हैं कि लोगों को अंडर परफॉर्मर जो हैं, अब मुख्यमंत्री चाहेंगे, अगर ऐसा हुआ तो मुख्यमंत्री चाहेंगे तो उनको निकाल भी सकते हैं। नेतृत्व परिवर्तन की आपने बात की, तो कांगड़ा का मंत्रिमंडल शफलिंग की बात की, तो मंत्रिमंडल शफलिंग में जो मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं, तो इससे क्या समझते हैं, क्या जनता क्या इससे समझे? क्या मंत्रियों को ज्यादा परफॉर्मेंस वाला बनाया गया या क्या? थोड़ा सा आसान सी भाषा में हमारे दर्शकों के लिए आप इसके ऊपर थोड़ी टिप्पणी करते हैं। देखिए, विभागों का बदला जाना निश्चित रूप से ये दर्शाने के लिए काफी है कि वो लोग अंडर परफॉर्म रहे हैं। अगर वो सही ढंग से काम कर रहे होते तो उनको नहीं बदला जाता। 2 मंत्री जिनके विभाग नहीं बदलेंगे या उनको इन एडिशन कोई और विभाग दिया गया, तो उनकी जो है माना जा सकता है कि वो अच्छा काम कर रहे थे मुख्यमंत्री की दृष्टि में। परंतु दूसरी बात इसके साथ जो उभर के आती है वो ये है कि अगर आपके 9 मंत्रियों में 7 मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं, तो जो सेनापति है
उसको स्वयं भी मूल्यांकन करना पड़ेगा कि उनकी टीम जो है वो कैसी है, और कहीं उनकी सिलेक्शन में या विभाग आवंटन में कहीं गलती तो नहीं। तो ये सारी आंकलन जो है वो सेनापति को करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि ये क्या सही हुआ था या उसमें कोई कमी रह गई थी, और भविष्य में भी जो अभी आवंटन हुआ है क्या वो सही है, क्या वो लोग उस ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे, तो एक यक्ष प्रश्न रहेगा। यहाँ एक जिला कांगड़ा के ऊपर एक बड़ी पुरानी कहावत है, ढाइया शब्द भी यूज रहता था कि भाजपा की सरकार जो है वो 2.5 साल सरकार रही, ऐसा इतिहास हुआ। तो कहीं आपका इशारा उस तरफ तो नहीं कि 2.5 साल हुए हैं, कहीं सरकार टूटने के दावे भी राजनीति शामिल के कि सरकार टूट जाएगी, कुछ ऐसा लगता है आपको? ऐसा देखिए, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर टूटने की बात आए तो सरकार टूटेगी क्यों? कांग्रेस सशक्त नहीं है कि वो जो रूलिंग पार्टी है वहाँ से लोगों को खींच के कांग्रेस में ले आए, ऐसा संभव नहीं है। तीसरा मोर्चा उसकी अभी सोच है, धरातल पे नहीं है, और बीजेपी संगठन के रूप में बहुत सशक्त है। यानी सरकार जो है, मौजूदा सरकार 5 साल कार्य करेगी? नहीं, देखिए जो वर्तमान परिस्थिति है उन पे अगर मैं बात करूंगा तो यही कहूंगा कि बीजेपी सरकार चलाएगी 5 साल, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो कोई चेहरा नहीं है जो उनको खींच सके, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नेतृत्व दे सके। तो एक जिनके पास संगठन है, ग्रास रूट लेवल तक है, उनको छोड़ के लोग क्यों जाएंगे? उनके लिए उनका भविष्य कहाँ है, दूसरी दल में या दूसरी तरफ? और इस संख्या में इतने असंतुष्ट नहीं है कि वो हाँ एट द मोस्ट क्या हो सकता है, एट द मोस्ट नेतृत्व में परिवर्तन हो सकता है, वो संभावना की बात है। परंतु क्या पार्टी हाईकमांड ऐसा संकेत देके अपने जो नेतृत्व, वर्तमान नेतृत्व है, उसके लिए ऐसा संकेत देना चाहेगा? तो बात थी कांगड़ा के मुद्दों की। हांडी में पक जरूर कुछ रहा है, खुशबू फैल रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस हांडी से निकल के बाहर क्या आता है। हमारे राजनीतिक विश्लेषक गौतम सत्येंद्र जी ने तो ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि सरकार पूरे 5 साल कार्य करेगी, लेकिन तीसरा मोर्चा अभी से उछाल खूब ले रहा है। इसी कड़ी में आगे हम आपको और भी लोगों के विचारों से अवगत कराएंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। एक प्यार भरा नमस्कार आप सभी के लिए।